द जेनेटी ट्रेन। यह घटना 1911 की रोम की है, जब विलासिता लग्जरी ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी जेनेटी ने एक ट्रेन तैयार किया था और विलासिता होने के कारण ट्रेन के अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था। इस ट्रेन में 3 डिब्बे मौजूद थे। ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया जो अंतिम स्टेशन तक जाएंगे और वापस अपने स्टेशन में आ जाएंगे। यह एक ट्रायल यात्रा थी, इसीलिए इन सभी को मुफ्त में टिकट दिया गया और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था की गई ताकि बाद में बाकी के लोगों के बीच भी उनका ट्रेन लोकप्रिय हो। 14 जुलाई 1911 को इस ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की और सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरने लगी। यात्रा के दौरान ट्रेन को लाम्बर्दी के पहाड़ में बने सिंगरग से गुजरना था, जो कि आधा किलोमीटर लंबी थी, लेकिन उस समय की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। ट्रेन जब उस सिंगरग से गुजरी तो बहुत से लोगों ने ट्रेन को अंदर जाते देखा था, लेकिन यह ट्रेन कभी बाहर नहीं आई। इन घटना के बाद रेल के कर्मचारियों और पुलिस ने इस ट्रेन की काफी छानबीन की, लेकिन इसका कोई भी नामो निशान नहीं पाया। इस ट्रेन को किसी ने भी सिंगरग से बाहर आते हुए नहीं देखा था और खास बात तो यह थी कि यह सिंगरग सिर्फ आधा किलोमीटर लंबा था और अंदर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पर जांच के दौरान 2 लोग मिले जिनका दावा था कि वे ट्रेन के यात्रियों का ही हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए इंटरव्यू में बताया कि ट्रेन सिंगरग में जाते ही काफी धीमी हो गई और धीरे धीरे सफेद धुएं के बादल में गायब होने लगी और ये दोनों व्यक्ति घबराकर ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है और ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद रेल यातायात अधिकारियों ने इस सिंगरग को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराकर इसे नष्ट किया गया। लेकिन इस घटना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के ऐसे बहुत से ऐसे दावे हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। जैसे कि प्राचीन लेख में मादीन के भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीज को देखने का दावा मिलता है, जबकि उस वक्त में यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा होता था। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद किसी यात्री के रिश्तेदारों में से एक जब पुरालेखों को देख रहा तब तो उसे 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन एक साथ 104 लोग उनके अस्पताल में भर्ती हुए और सभी लोग अजीबोगरीब कपड़ों में थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। भर्ती किए गए मरीजों में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डिब्बा था जिसमें 1907 लिखा हुआ था। सिगरेट का डिब्बा अभी भी एक मैक्सिकन संग्रहालय में संरक्षित है। इसके बाद यह माना जाने लगा कि ये 104 लोग जेनिटी ट्रेन से गायब हुए लोग ही हैं जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में पहुंच गए थे। एक और घटना में 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर ज़ेवलिची में ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नलमैन ने एक पुराने से ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते देखा, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनकी पुस्तक में मौजूद नहीं था। सिग्नलमैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जेनिटी कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों में पर्दे लगे हुए थे। पर कुछ समय बाद यह ट्रेन अचानक से गायब हो गया। इस घटना से जुड़े ये सभी दावे तो यही बताते हैं कि जेनिटी ट्रेन उस गुफा से समय यात्रा करते हुए वक्त में पीछे चली गई और ट्रेन में मौजूद सभी यात्री समय यात्रा में ही फंस गए, जबकि कुछ लोगों के अनुसार यह पैरेलल यूनिवर्स की घटना है। जेनिटी ट्रेन की घटना कुछ लोगों के अनुसार तो सच्ची घटना है और वे इसे समय यात्रा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जेनिटी ट्रेन की घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंटरनेट पर इससे जुड़े सभी लेख आर्टिकल्स बस कुछ साल पुराने ही है, जबकि 100 से अधिक लोगों का इस तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती और इसके 1911 से ही बहुत से लेख इंटरनेट पर मौजूद होते। इसके अलावा जेनिटी ट्रेन से जुड़े अन्य दावे जैसे कि मादीन भिक्षुओं का ट्रेन को देखना, 1840 में एक साथ 104 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना और मैक्सिकन संग्रहालय में सिगरेट के डिब्बे का रखा होना, इन सभी दावों का भी इंटरनेट पर कोई लेख नहीं मिलता। अगर बात करें समय यात्रा की तो विज्ञान के अनुसार यह संभव है, लेकिन विज्ञान के अनुसार इंसानों द्वारा समय यात्रा की तकनीक खोज करने में अभी सालों लग सकते हैं और जेनिटी ट्रेन का एक गुफा से अचानक समय यात्रा करने वाली बात नामुमकिन सी लगती है।
अब ज़ैनीति ट्रेन की इस घटना पर विश्वास करना या न करना लोगों के ऊपर है और हमारे द्वारा दिए गए ये निष्कर्ष इंटरनेट पर मौजूद सबूतों के आधार पर है। लेकिन बहुत से लोगों की राय अलग हो सकती है और हो सकता है ज़ैनीति ट्रेन की इस घटना के बारे में इंटरनेट से हटके और ज्यादा जानकारी पता हो। दोस्तों, ऐसे और रोचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।